Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to फेमस स्कॉलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। देखो भाई, बात ये है कि आपका जो जहाँ पर हमें लेक्चर देने को मिला है ना, वो है इस्लामिक बैंकिंग ना, एंड फाइनेंस है या सिर्फ फाइनेंस है? अच्छा, फाइनेंस है, फाइनेंस तो नहीं है। जब मैं छोटा था ना, इस करता था, तो हमारी जो बहन आती थी ना, वो सुबह आती थी फजर के बाद 6:30 बजे। उसका जब हॉर्न बजता था वो बजता था फननन 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 फननन, मुझे याद है। वो ऐसा हॉर्न होता है, वो आप भूल नहीं सकते। इमाम स्टार्ट है, आप बता भी जाए, देखिए उस्ताद का अपना एक मर्तबा है। अच्छा, इमाम ज़ाहर रहमतुल्लाह जो थे, वो कहते मैं पैदा हुआ तो उस वक्त हमारे घर की जो सबसे बड़ी हंसी थी ना, वो दिल्ली और करके आवाज आई। जब वो पैदा हुए उस वक्त उनकी आवाज आई। बात गौर से समझे, यानी कि ऐसे दिमाग होते थे और ये हंसते हुए पैदा हुए थे। नहीं आ रही है? अच्छा, हमारी इमाम ज़ाहर जब पैदा हुए, हंसते हुए पैदा हुए। अरबी में ज़ाहर किसको कहते हैं? हंसने वाले को, जो बहुत खिलखिला के आवाज के साथ जोर से हंसे, उसको ज़ाहर कहा जाता है। एक होता है मुस्कुराना, जिसमें दांत नजर नहीं आते। जब आप जोर से हंसते हैं तो दांत चमकते हुए नजर आते हैं। बात समझ आ रही है? और ये 11 साल के पैदा हुए थे। देखा, मुझे पता तुम फंस जाओगे। दुनिया में ऐसे भी मामला हुए हैं, अगर आपको नहीं पता तो इसमें ये जरूरी नहीं है। ये कानून और उसूल याद रखें कि दुनिया में जिस चीज का इल्म आपको नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि उसका वजूद भी ना हो, उसकी प्रेजेंस भी ना हो। उसकी प्रेजेंस मुमकिन है। हमें नहीं पता तो क्या हुआ, क्योंकि ये मुमकिनात में से अल्लाह की तरफ से। तो और देखा जाए अल्लाह की, इसके अंदर मौजे भी है भाई बड़े। पहला हमारा वो गुफ्तगू नहीं है, टॉपिक नहीं है, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है ना। अब देखो, मसला इसमें ये है कि ये जो जुड़ा हुआ है ना वर्ड, ये मुझे मजबूर कर देगा इस बात के लिए कि मैं आपको अभी के अभी ना एक क्या करवाऊंगा, एक्टिविटी करवाऊंगा। बात समझ आ रही है? और मैंने इसको अलग इसलिए लिखा है
कि मैं आपको अभी वो करने वाला हूं। ये करने वाला और कुछ नहीं। ये बात समझ आ गई? इस्लामिक वर्ड है तो हमें इस्लाम के तरीके से चलना पड़ेगा। ये पुराने बचोंगड़े जानते होंगे जो दो चार बैठे हैं ना, तो इसीलिए बेहतर तरीका क्या है भाई, इधर वाली, हाँ अब हम थोड़ा सा अलग करते हैं, उधर लड़के जाते हैं तो उधर वाली जो लड़कियां हैं ना वो इधर आ जाए, सीधे आ इस तरफ भी रो वाली, ये 2 4 5, ये 5 है ना, 5 जो है घर से निकले करने चले शिकार, एक जो है वो आगे चली, बाकी रह गए 4। बस आपको जोड़ी है ना, मैं वैसी बचपन की कहानी सुना रहा हूँ। अच्छा ये वाली जो लड़की है ना, लकड़ियां ये बात नहीं है, और उधर के लड़के हो गए हैं ना, इनको जगह नहीं, जैसे आप बसों में जगह देते हैं और मुख्तलिफ जगहों में जगह देते हैं, आप कहते हैं लेडीज फर्स्ट है, इधर की भी लड़कियां बच्चियां वहां चली हैं, इधर वाले लड़के भी इस लोगों के यहाँ आते हैं। ये अपने क्या कैसे अपनी लगता ये भाई खामोशी से हो जाए, शोर करने की जरूरत नहीं है। अंदाजा में है थोड़ी सी चीजें तो निकलेगी, लेकिन बर्दाश्त करें, हाँ जरूरी है। ठीक है भाई, एक तो देखो इस्लाम की वजह से और इस्लाम की बरकत से माशाल्लाह हमने जो है वो ये एक एक्टिविटी से हमने पता कर ली है, जो कि अच्छा काम हो गया, नहीं हो गया। अब अगर साथ बैठे हो और फिर सामने वाला मना करे बातें नहीं करो तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। आपने बिल्ले को ही दूध के ऊपर बर्फानी के लिए रख दिया तो वो तो दूध पिएगा, वो नहीं छोड़ेगा, वो तो मामला है ही है ना। तो मसला क्या है भाई, इस्लाम जो है ना, ये सबसे पहले देखो बैंकों ने भी क्या किया, अपने नाम के साथ ना इस्लाम की खिड़कियों को खोला। जब उन्होंने देखा अरे यार लोग भाग रहे हैं, तो लोगों को वापस लाने के लिए उन्होंने क्या किया, इस्लाम की खिड़कियों को खोला। भले एक खिड़की किसी ने खोली, किसी ने बड़ी खोली, किसी ने पूरा दरवाजा खोला कि आई भाई ये है इस्लाम। और मैं ये समझता हूँ, अभी ये है नहीं तो मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बताता, इस्लाम के साथ बैंक का नाम जोड़ना बहुत क्या तो इस्लाम के नाम को हटा दो या फिर, तो अब मैं आगे मैंने मकसद की बात समझा दी, आगे आप समझदार हैं, क्योंकि जब वो होंगे तो मैं इशारों में बात करूंगा, आपको समझ आ जाएगी, उनको नहीं आएगी इंशाल्लाह। देखो ये बैंकारी का निजाम जब आया ना, सुन लो मेरी, सुन लो वो तुम्हें पता चल जाएगा, फिर मैं तुम खुद फैसला करके उनको भेजूंगा सेमेस्टर के एंड में ना, हम आपको इस काबिल कर देंगे कि आप खुद फैसला कर लेंगे कि जायज है नहीं है। देखो बात ये है, जब बैंकारी का निजाम नया नया वजूद में आया, स्टार्ट में लोग बैंकों के अंदर अपना पैसा ही नहीं रख पाते थे। जाहिर है एक आदमी ने बिजनेस खोला है, कारोबार शुरू किया है और उसका कारोबार ही नहीं चले तो वो क्या करता है, सीधे तरीके से घी निकालने की कोशिश करता है, नहीं निकलता तो फिर वो ऊंधी को क्या करता है। और मेरे यहाँ वो मिसाल ही अलग है, मैं इधर नहीं देता, सेंसर करता हूँ, छोड़ दो। बात ये है कि इन्होंने फिर जब सीधे तरीके से नहीं हुआ काम, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बंगाली का पसे मंजर है। इन्होंने चोर डाकू हायर किए, सिंध के बड़े बड़े डाकुओं को इन्होंने ये टास्क दिया कि भाई हम आपको 2 साल के अरसे के लिए कर रहे हैं और इतने पैसों पर अब आपने काम करना है। उन्होंने वो मामला शुरू करे, लोगों के यहाँ जाहिर उनको गैर महफूज बनाया और लोग मजबूर हो गए अपना पैसा उठा के
रखने के लिए, ये उनकी एक मजबूरी बन गई। अब क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ। इस्लाम देखें आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करता इस बात के लिए कि आप जो है आए और हमसे कर्ज हासिल करें, डेब्ट लें। इस्लाम क्या तालीम करता है? इस्लाम तो उल्टा कहता है भाई कि आप कर्जा लेने से अपने आप को बचाएं। इस तरह मोटिवेट करता है और कहता है अगर मजबूर हो गए और अब आपको कर्ज देने वालों को मोटिवेट करता है भाई आप दें और कर्ज हसना के साथ दें, ना कि उल्टा शराइत लगाकर या दीगर ऐसी पॉलिसीज बना के कि वो बंदे को फंसा दें। और पहले उसकी तरफ उसको मोटिवेट करें, फिर उसको फंसा दें, फिर उसको जाने नहीं दें। तो इन चीजों से क्या करता है इस्लाम? रोकता है। बल्कि वो तो ये कहता है कि आपने अगर कर्जे दे दिए कल तो आप उसको बेहतरीन बनाए, फंसा ना करें। और क्या करते हैं, उसको कोशिश करेंगे माफ भी करें इस नियत के साथ। पहले तो मना ही कर देता है स्टार्ट में। बहरहाल चंद बातें ऐसी हैं देखें जो एक बदा में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आया नहीं है, अटेंडेंस लेने नहीं चाहिए। आधा घंटा गुजर वो डबल डबल क्यों करवा दिया? अटेंडेंस ले लेते हैं। ये लोगों ने चूंकि डबल डबल लगाई ना, इसलिए बड़े इत्मीनान से लोग गायब हैं। अब्बास हैदर अटेंडेंस देते हैं। अटेंडेंस अब्बास हैदर, अब्दुल अहद, अब्दुल बासित, एहसन अली, एहसन जवाद, अली हैदर। नहीं, ये 761 है आप। अच्छा ठीक है। अलीफिया, अलीना, अलीशा, अनीका, अनीका, आकिब खान, अक्सर। ये कौन गए भाई? बाहर कौन गए? अच्छा, अक्सा कामरान, अरीबा जहीर खान, अरसलान, अशर अख्तर, बुशरा सुहेल, फबीहा, ये क्या है, फराबुल हक, फरदीन अली, गुलाम मुस्तफ़ा, हाफिज़ा मारूफ, हमदान अहमद, हम्माद अहमद, हम्माद खान, हमना आरिफ, हानिया इमरान, हारिस रशीद, हबीबा, ये हिबा रईस नहीं है, हिबा सिद्दीकी, इर्तिका अमीन, कशफ नाज। ये सिर्फ वाइट बच्ची हैं जिन्होंने जो है सिर्फ एक वक्त की अपनी अटेंडेंस लगाई, बाकी सब ने दोनों टाइम में मारी। कोमल नदीम, लारेब रशीद, लाइबा, हाँ जी लाइबा है, आप हैं, ठीक है। अच्छा जी, माहम सईद, माहिन मुमताज़, मुनीर, महानूर कमाल, मैसम खालिद, अच्छा जी, मलाइका, मलिहा, मारिया, मरियम शाबू, मरियम खान, मिधर,
महक अली, मीर हसन, मिसबा, मोतसम, अच्छा मुदब्बिर खान, मोहम्मद अहसन अब्बास, मोहम्मद अहसन निज़ाम, मोहम्मद अहसन तारिक, मोहम्मद अली और मोहम्मद अली आलम, और उससे पहले आलम मोहम्मद अली, आप हैं दूसरे, आपने अटेंडेंस बोली है, ये आपका नाम था, आपने कह दिया अटेंडेंस। मोहम्मद अली 075 आपका है, ठीक है। मोहम्मद अम्माद फारूक, मोहम्मद अरीब आलम, अरीब आलम कौन है? हाथ खड़ा करें। अरीब आलम हाथ खड़ा करें। अच्छा, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद अशर, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद दानियाल सिद्दीकी, मोहम्मद, अच्छा ये क्या है, मोहम्मद इबादुल हक, मोहम्मद फराद, मोहम्मद फर्रुख, मोहम्मद हम्माद, हानी अहसन, मोहम्मद हारिस खान, मोहम्मद हाशम, कौन है हाशम? मोहम्मद हसान नासिर, मोहम्मद हसान शम्स, ये आप जो आए हैं आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगेगी, आधे घंटे के बाद आ रहे हैं। आप बुलाने गए थे इनको? मोहम्मद मुर्तज़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद नईम भट्ट, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद साद अख्तर, सबीर सिद्दीकी, सलमान, सऊद इरफान, क्या शहजाद, शुजाअत, कौन है शुजाअत? आप अभी आए? अच्छा, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद याह्या, मुस्कान बतूल, कौन है? नादिया बतूल, नादिया जफ़र, नमीरा, नूर सबा, नुमैर, उसामा खान, उवैस खान, रबिया रियाज और रफ़िया, कौन है रफ़िया? देखो इन्होंने भी अपनी एक टाइम की अटेंडेंस लगाई। रमशा अकरम, रैयान शाहिद, सबा जाहिद, सबीन, साइमा, सबीन भी वही है माशाल्लाह। सलीना रशीद, कौन है? ठीक। सलमान अजब खान, साकिब जमान, शब्बीर हुसैन, शेख मशहूद, शहरोज आलम, शेख सालार, सोहा, अच्छा सैयद आलियान अली, अब्दुल मुईस, अम्मार अली, दानियाल हसन, जी सैयद दानियाल हसन शाह, मुद्दज़िल्लुहुल आली। अच्छा, सैयद हमज़ा अब्बास, सैयद हसनैन रज़ा, सैयद मोहम्मद हमज़ा, सैयद मोहम्मद कुमैल। अच्छा ये ज़रा सैयद हमज़ा और सैयद हसनैन और मोहम्मद हमज़ा, ये हाथ उठाएं ज़रा।
या आप में से कोई ऐसा तो नहीं जो अभी आया है? सैयद मोहम्मद कुमैल, मुजाहिद आलम, सॉरी मुजतहिद लिखा भाई, मुजतहिद कौन है? आप हैं मुजतहिद? कहाँ इज्तिहाद कर रहे हैं आजकल हैं? समीर हसन, सऊद अली, शहबाज अली, शाहजेब अली, शाहजेब नहीं है, शजीउर रहमान, अच्छा जी, सैयदा आयशा काशिफ, सैयदा मनाहिल, सैयदा मिनहाल, रिदा हसन रिजवी, ताहिर अहमद, तैयब महमूद, सॉरी तैयबा महमूद है, तैयबा, अच्छा जी, उमामा खान, अच्छा ये उमामा खान दो हैं, 659 भाई, 659, उम्मे यमीमा, अरूबा आरिफ, हुस्ना खान, वजाहत अली, वजीहा रहमान, याहिया हुसैन, जाहिदा हमीद, जैन अदनान, कौन है जैन? शाबाश। अब देखें कितने सारे हैं ये लोग। क्या नाम है? आपने अलग से लिख के दिया है? अच्छा जी, कहकशा हसन और महजवीन, कौन है महजवीन? मोहम्मद साद, शेख मोहम्मद हसन और रहमान, सैयद वहाजुद्दीन और वकार हैदर। आपने क्या नाम बताया अपना? तो यहाँ पहले आया था आपका नाम? आओ जरा, आपने पहले अटेंडेंस लगा दी थी दोनों, तो बस ठीक है। सर आ जाएं आप। देखिए कितने सारे लोग हैं जो नहीं आए। पर मेरा भी नहीं आया। कौन सा लिखा? मोहम्मद की लाइन, मोहम्मद की लाइन अलग थोड़ी है। आपने मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद अली, आपका नाम क्यों नहीं आया? आपने मोहम्मद अली के बीच में ठीक पहले छोड़ दिया, 3 अली। मोहम्मद अली मोहम्मद अली, मार अली, सैयद मोहम्मद अली शाह। आपने दोनों लगा दी? लगाई। और आपने लगा दी, लेकिन नाम नहीं आया। नहीं, आप तो बाद में आए सर। वॉशरूम नहीं, आधे घंटे वॉशरूम में कौन बैठता है? वॉशरूम मतलब अभी। हाँ, मोहतसम, तुम्हारा नाम तो आया है सर। मैं आया होता एडमिन ऑफिस में था, एडमिशन के लिए आया होता था मैं वहाँ पर। ये तो मतलब क्लास से कैसे करा देते? जब आधे घंटे बाद हमने अटेंडेंस किया, जब हमने देखा कोई भी नहीं। और मैं तो आया आपको सर, बात भी किया था। तुम कैसे बात नहीं सुन गया था? क्लास में था, मैं नीचे एडमिन ऑफिस में। क्या नाम है तुम्हारा? मैसम था। और आपका? ठीक है। हाँ सर, देखने लिस्ट में है। बस चलो सर, शुरू करें। अभी आप लोगों का हाल देखें कि ये पूरी जो है 3 लाइनें खाली हैं, बीच में से लोग आए हैं, 2 लाइन खाली है। तो सारे लोग, इतने सारे लोगों में डबल अटेंडेंस लगाई हुई थी,
उनमें से कम 30 या 40 लोग ऐसे हैं जो हाजिर नहीं। आपको ईमानदारी का हाल हलाल खाइए और हलाल कमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बात आपको अर्ज कर रहा था, देखें उस्ताद और शागिर्द का जो ताल्लुक है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अदब मलबूज है। अदब का लिहाज किया जाएगा, आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, हम थोड़ा कम करेंगे, तभी हम आपको कुछ सिखा सकते हैं, वरना तो फिर सीखना सिखाना रह जाएगा, बाकी सब शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह देखें हमारी ये कोशिश होगी भरपूर, सर की भी मेरी भी, कि हम आपसे बहुत सख्ती से ही पेश आएंगे और सख्ती से ही पेश आना भी चाहिए, क्योंकि मुझे मैं अपनी भी जाती राय आपको बता रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन हमने अपने बड़ों से भी और भी बहुत से तजुर्बेकार लोगों से ये बात सुनी कि हमें अपने वो असातिज़ा टीचर्स याद हैं जिन्होंने हम पर सख्ती की थी, जिन्होंने हमारे साथ नरमी का बर्ताव किया, हाथ में हाथ डाल के हमें लेकर चले, वो हमें आज याद भी नहीं है। मैं अपनी खुद आपको मिसाल बता रहा हूँ जो मेरे साथ भी हुआ। जो हमारा एक उस्ताद थे और जो उनकी माशाल्लाह सख्ती थी जबरदस्त, वो हमें अब तक अच्छी तरह याद है। उनका नाम भी हमें याद है, उनका इमरानी नाम था, मेरे हम नाम, और उनके चलने का अंदाज भी हमें याद है। जब वो दाखिल होते थे वो मनाजिर भी हमें याद है, जब वो बैठे होते थे दर्जे में, हम क्लास को दर्जा कहते हैं, वो भी हमें याद है। जब वो नजर ऐसे घुमाते थे सब हमें याद है। और अल्लाह ने उनको ऐसी खतरनाक नजर दी थी, वो क्या थी वो अल्लाह ही जानता है। हमने तो बड़े मौजे देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सी उम्र में अल्लाह ने इस दुनिया में हमें, लोग कहते हैं ना कि आपने कोई मौजा देखा हो तो बताएं, तो वो तो बहुत ही है अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपको वक्तन फवक्तन सुनाते रहेंगे। तो जो हमने उनका मौजा देखा, ये तो कुछ भी नहीं है, बच्चे बच्चियां, ये बहुत थोड़े से आप लोग, माजरत से हमारे आप दर्जों में चले जाएं, बाज दर्जों के अंदर 1200 तलबा भी बैठेंगे, ठीक है ना, 1000 से लेके 1200 तक भी बैठे होते हैं बड़े दर्जात के अंदर। और गोलाई में बैठे हुए उस्ताद बैठा हुआ इधर, मजाल है कि उनके सामने कोई तालिब इल्म आपस में बात कर ले, नहीं करते। आप दोनों को पर्चा देके एक तरफ रुख करके दोनों को बिठा दें, यानी कि फेस टू फेस बिठा दें, मजाल है ये उसके पर्चे में देखकर लिखेगा? नहीं लिखेगा। ये तो आपके टीचर यहाँ अटेंडेंस ले रहे हैं ना, हमारे मदारिस में आप चले जाए, ग्राउंड लगाएं, विजिट करने, कभी भी चले जाएं जब आपका दिल करे, मिनोरी टाउन चले जाएं फजर के बाद, आप देखें दौरे हदीस पूछकर पहुंच जाए, कहाँ है भाई दौरे हदीस, ऊपर पूरी बड़ी मंजिल बनी हुई है, उधर तो मेरा ख्याल है पता नहीं 2000 से ऊपर तलबा बैठते हैं। वहां आप देखेंगे कि क्लास में टीचर के आने से आधा पौन घंटे पहले आप ही में से एक तालिब इल्म, यानी क्लास में से ही मौजूद एक तालिब इल्म के जिम्मे है, वो हाजिरी रजिस्टर लेके बैठ जाएगा, नाम कॉल करता रहेगा। मजाल है कोई गलत किसी की जगह लब्बैक कह दे, कभी भी नहीं होता ये, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे इधर के तलबा को मैं देखता हूँ, अभी फाइनल एग्जाम सर पे खड़ा हुआ है और वो बेचारे जो है, सर वो मेरी अटेंडेंस खुदा के लिए, सर मैं अकेला कमाता हूँ, मैं खुद फीस जमा कराता हूँ, मेरा ये मसला है, मेरा वो है, मेरा बहुत कुछ छोड़ता। होते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे हमने गौर करा है कि आप भी डिफॉल्टर होते हैं, आप भी डंडी मार रहे होते हैं बहुत ज्यादा ना, जो कि गलत होता है। ये क्या चीज है, ये क्या बला है, ये कैसे आती है, कैसे हासिल होती है, ये आप खुद अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, ये कोई भी नहीं पैदा कर सकता। ना मेरे अंदर ये मजाल है, ना किसी और के अंदर है कि वो आपके अंदर कोई उसके पास आला हो और वो डाले और इंजेक्ट कर दे अंदर के भाई ये इंसाफ हमने इसके अंदर डाल दिया, ये हमने इसके अंदर ईमानदारी डाल दी, हाँ जी आपको ईमानदारी का टीका लगवाने आ जाएंगे।
1,500 रुपए का। आजे जी आपको लगवाना है सच बोलने का, आप आजे आपको किस चीज का नहीं है हमारे पास, खुदाई कसम हमारे पास वो टीके नहीं है, लेकिन हम आपको यहां से समझा सकते हैं। अब वो बात उतारनी आपने खुद अपने अंदर है। ये ईमानदारी आ जाए तो यकीन करें हम इतने सुकून में आ जाए। आप ही में से एक को खड़ा कर दें, वो यहाँ पे अटेंडेंस ले ले हमारे आने से पहले। बात समझ आ गई मेरी आपको? इधर हमें वो इन्विजिलेशन के लिए खड़ा किया तो हम हैरान थे, जिसको देखे ने तो वो मतलब अजीब अजीब वाकयात हैं, बड़े बड़े वाकयात। इन शॉर्ट कि एक बच्ची को मैं देख रहा हूं, वो आगे वाली बच्ची से खुसुर खुसुर कर दी है और अभी पेपर शुरू हुआ है, 5 मिनट हुए हैं। यानी कि यार कोई इंसानियत होती है, कोई तरीका होता है, कोई अंदाज होता है इंसान का। वो अब मैंने उसको बच्ची को अब वो देखो भाई हमारा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, वो समझ रहे शायद टीचर जो है ना कहीं और ही पहुंचा हुआ है, मोबाइल ही इस्तेमाल कर रहे थे ना। एक तो बाकायदा क्रिकेट खेल रहा था पीछे। ये तो आप लोग मेरा ख्याल है मुश्किल से 120 होंगे, 25 होंगे, सर ने अभी लिया शायद गिने हो। वो उस क्लास में भाई 220 बच्चे बैठे हुए थे, वो क्लास ही बदल दी, पीछे खुतबे की तरह ही खड़े हुए थे तलबा। मैं क्या करता, चेयर्स मंगवाई लगाई सब मारा, 240 या 45 बच्चों में भी वो पीछे बैठा हुआ क्रिकेट खेल रहा था मोबाइल पे। अब मैं ऐसे तेजी से यूं गया और उसको पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो बात करता हुआ आया हूँ ना इधर, अभी वो लगा हुआ है और मैं जाके यूं खड़ा हो गया उसके पीछे और मैं अपनी बात ऐसी करता रहा। और वो कर रहे एकदम उसने ना छक्का मिस कर रहा और बोला वो तेरी छक्का रह गया, और मैं उसको देख रहा ये कैसे रह गया। ये इधर यूनिवर्सिटी का वाकया है, वो एकदम क्यों देखते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग वो थोड़े से हैं, वो तो ज्यादा थे, उनमें भी देखो वो जो मोबाइल यूज कर रहा था ना, ये आदत हमें कहां से आई? वो हमारे उस्ताद की वजह से। वो अजीब कमाल थे, हालांकि उनका चश्मा 7 नंबर का चश्मा था। और करो इन बातों पे, इतना मोटी आंखें नजर आती थी उसमें से, लेकिन पता नहीं अल्लाह ने उनको क्या वो दी थी बात कि जो बोलता था ना उसको ही खड़ा करते थे, बेटा आप खड़े हो। और फिर जब उन्होंने खड़ा कर दिया तो अब तो इसको लाल होना ही होना, कुछ भी होते हैं, कोई नहीं रोक सकता इसको। वो बुला के जो उनकी खिदमत करते थे ना जबरदस्त सबके सामने। हमारे यहाँ तो ओपन हैंड है ना, इधर तो नहीं है, इधर मैं इनको थोड़ा सा सख्ती से भी नहीं वो कर सकता, भाई ये तुमने क्या कर दिया पागल आदमी। बात समझ रहे हैं हमारी बात समझ रहे हैं? हमें वो शरफ हासिल हुआ है जो आपको नहीं हासिल होना, क्योंकि हदीस में आता है कि उस्ताद की मार तालिब इल्म के लिए ऐसी है जैसे खेती के लिए, फसल के लिए पानी होता है। जिधर उसका हाथ पड़ गया, पांव पड़ गया, कुछ भी पड़ गया ना, वो जगह पे जानवरों की आंख हराम हो गई, हदीस में ये। तो बहरहाल मैं जब इब्तदा में हिफ्ज़ में गया ना, मैं भी आप ही की तरह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब माशाल्लाह पढ़ा है, मदारिस भी पढ़े, 14 साल पढ़ते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिफ्ज़ में ना, और मैं पढ़ने वाला बच्चा था, सीधी बात है, मैं बहुत शौकीन, मैं अपने शौक से हिफ्ज़ में गया था, पीछे लग के अपने वालिदैन के कि खुदा के लिए मुझे कुरान याद करना है, मुझे कुरान याद करने के लिए डाल दें। पीछे लग के ना हम दोनों भाइयों ने हिफ्ज़ में एडमिशन लिया। तो हमारे जो पूरे मदरसे के सबसे अच्छे उस्ताद थे ना टॉप क्लास के, उन्होंने उनके पास हमें भेज दिया जायजा लेके, अरे भाई ये तो बड़ा जबरदस्त कुरान पढ़ते हैं दोनों, और हमें उन कारी साहब के पास भेजा जो सबसे ज्यादा मारने वाले थे और सबसे ज्यादा खतरनाक थे, पूरे मदरसे में मशहूर थे, वो नंबर 1 पे। उनके बाद दूसरे उस्ताद उनके सामने ही
और इन्हीं को ना पूरे बिल्डिंग में खास एक फ्लोर दोनों को सिर्फ दिया हुआ था। हालांकि हर फ्लोर पे कम से कम 12 उस्ताद बैठते थे, 12 टीचर। इस एक अकलौते फ्लोर पे कारी नासिर साहब वर्सेस कारी नजीर साहब बीच में हम लोग पिसते थे, ये दोनों रेफरी ऐसे कूदते थे जबरदस्त अंदाज में, मारते थे कि हमें वो मार अब भी याद आती है। अच्छा, मैं अपनी बात बता रहा था कि हम जब हिफ्ज में गए ना, तो हमने तो अपनी लगन से पूरी कोशिश से पढ़ा, याद किया सबक जितना हम कर सकते थे, सुबह से लेकर रात तक हम मेहनत करते थे। उसके बाद पहली दफा ही जब मुझे उस्ताद ने बस एक रख के लगाया, मेरी गलती आ गई, उन्होंने जैसे ही मुझे मारा एक ही लगाया, अब मैं बिल्कुल चुप सुन हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये मार नहीं चल रही, मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार इमरान तूने जितनी मेहनत कर सकता था कर ली, उसके बाद तुझे कैसे पिटाई लग गई, तुम्हें थप्पड़ कैसे पड़ गया। फिर अब मैं देखे सोच रहा हूँ, जैसे आप बहुत परेशान होते हैं ना तलबा कि जी हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, हम किताब खोलते हैं बोरियत शुरू हो जाती है, कोई हमें वजीफा बता दे हम पढ़ना शुरू करते हैं, कोई तरीका बता दे, कुछ समझा दे, तो वो चीज समझा रहा हूँ कि आप इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस इसको समझना चाहते हैं ना अच्छे से, तो आपको ये प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी पड़ेगी, अभी से आज से स्टार्ट करनी होगी। तो आप हमें एंडिंग पर कोसेंगे नहीं, बुरा भला नहीं कहेंगे, आप कहेंगे उस्ताद ने पहले दिन बताई, हमने उस पर अमल किया और हम 100% नंबर देखो लेकर आ गए, देखो ये रहा मेरा नाम है अमाल, मैं सीधे हाथ में मुझे दे दिया, मैं कामयाब हो गया। ठीक है, ये आप कहेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने दिमाग में बहुत सोचा सोचा सोचा, फिर देखो मैं चंद दिनों में ही नतीजे पे पहुंचा। अच्छा, टीचर ने मुझे, उस्ताद ने हमारे ना खामोश हो गए, उन्होंने कहा यार मैं बच्चों को मारता हूँ वो रो जाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, भागते दौड़ते हैं, कुछ तो करते हैं, ये एकदम साइलेंट में चले गया जैसे कोई कौवे में चले जाए। अब मैं ना रो रहा हूँ, अब मैं तो उस चीज को सोच रहा हूँ ना यार, सब कुछ करने के बाद भी 100%, फिर यही वर्ड सेंसर है यहाँ पर यही होना, फिर क्या फायदा। बहरहाल 2-3 दिन बाद मुझे अंदाजा हुआ कि भाई ये तो जो पिछला सबक है ना 2 दिन पुराना, वो मुझे पक्का याद है, जो मैं बिल्कुल ताजा लेटेस्ट याद कर रहा हूँ अगले दिन, वो इतना पक्का नहीं है। यहां से मैंने लॉजिक पकड़ी और मैंने कहा कि देखो मुझे आगे रहकर चलना पड़ेगा। इसका तरीका क्या है कामयाबी का? आप 24 घंटे बैठकर पढ़ें, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पूरा दिन मैं मेहनत करूंगा, कोई जरूरत नहीं है पूरा दिन मेहनत करने की। मैं अपना शेड्यूल बनाऊंगा, टाइम टेबल बनाऊंगा, पूरा टाइम टू टाइम में चलूंगा, कोई जरूरत नहीं। आप छोटा सा वक्त लें, मुख्तसर सा, वो चाहे असर से मगरिब नमाज का तायुन करके लें। ये नहीं मैं 1 घंटा, मैं 1.5 घंटा या 2 घंटे, ये नहीं भाई, मैं मगरिब से लेके ईशा तक या ईशा के बाद आधा घंटा और मेरा ये वक्त है, इसमें मैं रिवाइज करूंगा, अपने सारे लेक्चर्स देखूंगा, तैयारी करूंगा, बैठ के पढ़ूंगा। और इस वक्त में आपने कोई दूसरा काम नहीं करना, और पाबंदी से रोज इसी वक्त में जो आपने तय किए है ना, उसी में ही आपने ये काम करना है, उसके अलावा वक्त में नहीं करना। एक वक्त आएगा आप इस वक्त के मालिक बन जाएंगे, ये वक्त आपके हाथ की डोर से चलेगा, फिर ये खुद नहीं चलेगा। ये हमने आजमाया है, तब आपको समझा रहे हैं कि हम मगरिब के बाद रोज बैठते थे ना, ये उलमा इस बात को जानते हैं, ये हुफ्फाज जो हाफिज करते हैं वो जानते हैं, वो रोजाना एक ही वक्त पे बैठते हैं नमाज के हिसाब से, मगरिब पढ़ी और बैठ गए याद करते हैं। अब उनका जो दिमाग मगरिब के वक्त चलता है ना, वो किसी वक्त नहीं चलता। उनके दिमाग को पता है टाइमिंग सेट है, अलार्म, ये वक्त अब मेरा याद करने का है, तो वक्त के आप बादशाह बन जाएंगे, आपको उस वक्त हर चीज याद होगी आसानी के साथ। अब हम क्या करने लग गए, और आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो लेक्चर हम यहाँ देते हैं
आज मिसाल के तौर पे हम कोई लेक्चर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सर ने जो दिया आपको गरर के बारे में बताया और उसके अलावा 2-3 चीजें बताई, तो हम अदिल्ला अरबा अगर मौका मिल गया तो बता देंगे इन शॉर्ट। ये हम ना ब्लैक बोर्ड पे अपलोड कर देंगे एक दिन कम से कम पहले से, या उससे भी ज्यादा पहले से कोशिश होगी। आपने क्या करना है, हाँ ग्रुप भी बनाने, तो हमें क्या करना होगा कि उसको एक दफा ओपन करके रिवाइज करना है लाजमी। आपको 0.01% समझ में आए ठीक है, उतना भी काफी है। अगर आप उसको पढ़कर आएंगे और फिर यहाँ पर सुनेंगे ना, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो मैं क्या करता था, मैं 2 सबक आगे चलता था, यानी कि छुट्टी हर जगह होती है, यहाँ भी आपके फ्राइडे या जो भी होती है एक दिन छुट्टी, उस दिन आपने ज्यादा लेक्चर्स को निपटाना है। मैं उस दिन भी सबक याद करता था, थर्सडे को और फ्राइडे को भी याद कर लेता था, तो एक सबक आगे चला गया। फिर नेक्स्ट वीक में मैं एक सबक और आगे याद कर लेता था, तो मैं 2 सबक आगे याद रखता था। तीसरा पिछला सबक इन 2 दिनों में पक्का हो चुका होता था। जब मैं ये टीचर को उस्ताद को सुनाता था ना, तो ये इस पे मुझे पिटाई नहीं लगती थी, मैं बिल्कुल सही बगैर गलती का सुनाता था। बात समझ गए मेरे? ये लॉजिक है, ये लॉजिक आप पकड़ लें, इंशाल्लाह आप पूरे में से पूरे नंबर हासिल करेंगे बड़ी आसानी के साथ। तो उस्ताद और टीचर ये आपस में रिश्ता बहुत अहम है, एक दूसरे का अदब बहुत जरूरी है। आप पर अदब जो है वो बहुत ज्यादा लागू होता है, आपकी अपनी किताबों का भी, बस्तों का भी, कलम का, स्टेशनरी, हर चीज का, ये आपका असला है। अगर आपने इस असले को नीचे फेंक दिया, जैसे फौजी अपनी राइफल वहां फेंक दे, तो फिर कोई फायदा नहीं, उसको फौजी क्या कहा जाएगा। तो ये इल्म है, आपके इल्म के जराए हैं, इनकी भी इज्जत रखनी है, तो ये आपको इल्म देंगे। उस्ताद की ज्यादा करनी है कदर इज्जत, तो उससे आप ज्यादा सीखेंगे, आपकी मोहब्बत की डोर जुड़ेगी और फिर ये इल्म मिलना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ गई यहाँ तक? ये घड़ी 10 मिनट पीछे चले फिर हम ग्रुप बना लेते हैं। अच्छा, सूरत हाल ये है कि आप तमाम लोगों को रोजाना की बुनियाद पे एक प्रेजेंटेशन हमें देनी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि अभी यहाँ देखें स्टूडेंट्स का हाल ये है कि तकरीबन 26 स्टूडेंट मैंने गिने अभी, जिन्होंने अपनी अटेंडेंस लगाई हुई है यहाँ पर और अपने आप को प्रेजेंट शो किया हुआ है, और उसके बाद वो लोग गायब हो गए। 26 स्टूडेंट हैं जिनको मैंने दोबारा अभी एब्सेंट किया है यहाँ पर। तो अगर ये हाल रहेगा तो ये क्लास कभी भी कामयाब नहीं होगी। आप लोग अगर मैं 3 घंटे हम लोग या मुसलसल या कम से कम 2.5 घंटे बोलते रहें मुसलसल, तो आप लोग भी परेशान हों। तो इसलिए हमारी तरतीब हमेशा ये रहती है कि हम लोग जो है वो आप लोगों को पढ़ाएंगे भी और आप लोगों से प्रेजेंटेशन लेंगे इस तरीके से कि जो टॉपिक हमें पढ़ना होगा हम अलग से नहीं ले रहे आपसे, जो टॉपिक हमें पढ़ना है उस टॉपिक को 2 हिस्से करके हम यहाँ आप लोगों से वो प्रेजेंटेशन यहाँ पर ले लेंगे। वो उसके ऊपर आप लोग तैयारी करके किताबें में आपको आज ही इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे ब्लैक बोर्ड पे इंशाल्लाह ताला। उन किताबों से आप पढ़ें और उन किताबों की रोशनी में तैयारी करें उस टॉपिक की और फिर यहाँ के प्रेजेंट करें। इसके बाद फिर हमारा काम होगा कि हम आपको उस मौजू पर ब्रीफ करेंगे। पूरी प्रेजेंटेशन जो आपने की है उसको एक तरफ रखें, फिर हम आपको उसके अंदर मज़ीद चीज़ें समझाएंगे कि भाई ये हुआ। लेकिन जो प्रेजेंटेशन यहाँ हो रही होगी वो भी आप इसी तरह सुनेंगे जैसे आप टीचर का लेक्चर सुनते हैं, मतलब उस अंदाज से नहीं जैसे भी आप लोग मोबाइल में लगे हुए बातें कर रहे हैं वो वाला नहीं, बल्कि तवज्जो के साथ कंसंट्रेट करके आप तरीके से सुनेंगे, ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि अभी यहाँ स्टूडेंट पूरे नहीं हैं, लेकिन इस तरतीब से कि क्योंकि हमारे पास हैं टोटल 13 लेक्चर, आज का एक लेक्चर छोड़ दें तो हमारे पास रह जाते हैं 12 लेक्चर, 12 लेक्चर हो गए। तो हमें बनाने हैं तकरीबन 24 ग्रुप्स आप लोगों के, एक 24 ग्रुप्स, आप लोग 100 से ज़ायद हैं। अब हमारे पास जो लिस्ट आई है उसके मुताबिक आप लोग 185 हैं, हमारे पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक 185 हैं, यानी उनके पास जो मौजूद है। हमें जो यहाँ पर वो मिली है उसमें 185 नहीं है, कम है, वहाँ पर 150 के करीब है, ठीक है। तो अब ये करना है कि आप लोगों के 4-4 या 5-5 स्टूडेंट्स के हम लोग ग्रुप बना देते हैं। 4 स्टूडेंट का बनाएंगे तो 24 ग्रुप पे कितना हो जाएगा, 200 तक जाएगा। 3 स्टूडेंट्स के बना लेते हैं, ठीक है। और उसमें बल्कि हमें टोटल 24 ग्रुप इसलिए बनाने हैं कि हमें रोज़ाना 2 ग्रुप से यहाँ प्रेजेंटेशन ले रही है, और ट्यूशन उसका जो ड्यूरेशन होगा कम से कम 10 से 12 मिनट या 15 मिनट होगा एक प्रेजेंटेशन का।
अब वो आप मिलकर करें, 2-2, 3-3 मिनट बात करें, 4-4 मिनट बात करें, लेकिन बात इस तरह करनी है कि कंप्लीट जो है वो उसके उसूल आपके यहाँ पर आप प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग एक काम करें, फौरी तौर पे 3-3 ये 4-4 स्टूडेंट जो है अपना ग्रुप बना लें, जो आप एक दूसरे को जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपका ग्रुप बना दें। आप लोगों को हम बुक दे देंगे, ठीक है, उसके मुताबिक आप बना के लाएंगे। टॉपिक हम बताएंगे रोज की बुनियाद। अब आप देख रहे हैं टॉपिक है आपका अगला इंटरेस्ट। टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर आप लोग अपनी बाकायदा प्रेजेंटेशन बनाएंगे, कॉपी नहीं करना, इंटरनेट से आप लोग खुद बना के लाएंगे और हमें पता चल जाएगा आप कॉपी करके लाए या आप लोग खुद बना कर। ठीक है, तो 2 स्टूडेंट जो है तरीके, एक ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप, अभी तो फिलहाल आप वॉलंटरी खड़े जाए, कोई 2 ग्रुप बन जाए, वो हमें कहेंगे अगले वाले में हम लोग प्रेजेंट करेंगे। एक ग्रुप यहाँ से आ जाओ, आप लोग चारों बना रहे ग्रुप या आप चारों बना रहे? ये 4 का ग्रुप हो गया। आप लोग बात करेंगे इंटरेस्ट की डेफिनेशन पर, इंटरेस्ट होता क्या है और इससे पहले जो जमाने कदीम में इंटरेस्ट हुआ करता था वो कितने टाइप का था। ठीक है, और उन तीनों टाइप्स को आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके मुताबिक हम किताबें आपको इसमें आपने ब्लैक बोर्ड में इंशाल्लाह दे देंगे, वहां से आप किताबों को उठाएं, उसको पढ़ें और उसके मुताबिक आप करें। और यहाँ लेडीज लड़कियों में से एक ग्रुप आ जाओ बेटा, 4 स्टूडेंट, आप चाहो हाँ जी जी 4 स्टूडेंट खड़े हो जाओ, जो आपस में जानते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है, ताकि आप लोग आपस में रात या फिर मैं बना दूंगा, मैं बना दूं ये सारा आप करो जो पता है जैसे आप लोग क्या बात है, तीनों हो गए। ठीक है, आप तीनों जो है ग्रुप आपका तैयार हो गया। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को प्रेजेंटेशन इस पर बनानी है कि इस जमाने में, एक तो पिछले जमाने में कुरान और हदीस के मुताबिक जो जितने भी जो है काइंड्स आ रही हैं ये उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उनको साबित करेंगे कि ये अल्लाह की नजर, अल्लाह और रसूल की नजर में ये हराम है और उसके दलाइल क्या है, कुरान में क्या है, हदीस में क्या है। उन दोनों टाइप को, एक हदीस होती है, एक कहलाता है रिबल कुरान, एक कहलाता है रिबल हदीस। ठीक है, तो इन दोनों को आप डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन वगैरह लाएंगे, उनकी एग्जांपल्स लाएंगे, वो सारी चीजें बात करेंगे। ये लोग बात करेंगे इस वक्त बैंकिंग में जो सूद आ रहा है, बैंकिंग में जो सूद है, इंटरेस्ट दिया जाता है, उसको उलमाए किराम क्यों हराम कहते हैं, इस पर आप लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। सही है, वो इसमें इश्काल तो नहीं, हम किताबें आपको देंगे, उसमें से आप निकालिएगा, कुछ इंटरनेट से भी आप मदद ले सकते हो, इंटरनेट से आप मदद ले सकते हो। और उसमें आप क्या करेंगे, वो लोग जो इधर जो इंटरेस्ट जो बैंक में इस वक्त हमें दिया जा रहा है या दिया जा रहा है, उसके फेवर में जो लोग दलाइल देते हैं उनको भी आप प्रेजेंट करेंगे, और उसके अगेंस्ट जो उलमा इकराम और हमारे स्कॉलर, शरीयत स्कॉलर, वो जो दलाइल देते हैं उनको आप डिस्कस करेंगे। और किस सूरत में, कुरान हदीस के अलावा वो बात कर रहे हैं इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक्स के उसूलों के मुताबिक और कुछ हिस्ट्री के मुताबिक जवाब आएंगे, इस तरीके से कि वहां भाई सुन लो जरा, उस पर जो बहस होती है वो होती है इस बात पर कि जो हमारा तिजारती सूद है या बिजनेस इंटरेस्ट है, जो बिजनेस लोन है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लिया जाता है, हमारी बैंकिंग वालों के नजदीक मौजूदा कन्वेंशनल बैंक ये कहता है कि ये जायज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इसका कोई वजूद नहीं था, लिहाजा ठीक है। उलमा इकराम इस बात को साबित करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बिजनेस लोन लेने देने का बाकायदा रिवाज था, और उसके ऊपर बाकायदा लोग इंटरेस्ट लिया भी करते थे, दिया भी करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबे में
याद है आखिरी खुतबा द लास्ट सर्मन ऑफ द होली प्रॉफिट के नाम से आपने मुस्तकिल एक सबक पढ़ा है अपनी किताबों में, उसमें जो आपने सूद को हराम करार दिया, याद रखना ये जहां वो आम महाजनी सूद है वहां वो बिजनेस लोन का सूद भी है। इसलिए कि आप सबने फरमाया ना कि मैं सबसे पहले अपने चचा अब्बास का सूद था सारी उम्मत मुस्लिमा को माफ कर। वो सैकड़ों लोग थे जो हज़रत अब्बास का जो सूद का बिजनेस था उसमें बाकायदा उनके मकरूज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया कि सूद कोई भी नहीं देगा, हाँ जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट इनसे लिया था वो वापस कर। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े बिजनेसमैन थे इस और वो बाकायदा बिजनेस लोन भी दिया करते और इंटरेस्ट की कंडीशन। लेकिन क्या था जब इस्लाम आ गया अब वो सूद तो उन्होंने नहीं लिया लेकिन लोगों के ऊपर कर्जा रहा, लोग अदा नहीं कर पा रहे थे लेकिन मांगा भी। लेकिन क्या हुआ कि चूंकि वो कर्जा चला आ रहा था और इस हवाले से कोई बाकायदा वाज़ेह जो है वो इक़दाम नहीं किया गया था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा आखिरी खुतबे में उसे माफ किया। ठीक है, ये आप लोग कवर करें। उसके अलावा और दो तीन एग्जाम्पल और मिले जो आपको कुतुब में मिल जाएगा। सही है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक तो जो आम बुक्स हमारे पास जो रेफरेंस बुक्स है हमारी इसके हवाले से बैंकिंग के हवाले से 4-5 बुक्स मेरे पास है, पीडीएफ में मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आपको। उसके अलावा ये जो मैंने अभी कहा आपको बिजनेस लोन के हवाले से और इन बच्चों को ढूंढे उसके हवाले से कोशिश करता हूँ एक आध जो किताबें हैं। और वरना आप लोग यूँ भी कर सकते हैं कि सूद के ऊपर तीन चार लोगों की किताबें उस वक्त की हैं जब उलमा इकराम 1960 में बाकायदा उस वक्त की अदालत ने उलमा इकराम को और हमारे बैंकर्स को बाकायदा इनवाइट किया था और कहा था कि आप अपने अपने दलाइल इस सूद के हवाले से पेश करें। तो उलमा इकराम ने बाकायदा वहाँ पर अपने अपने आर्टिकल पढ़े और उन हजरात ने भी आकर आर्टिकल पढ़े बाकायदा। वो आर्टिकल मुख्तलिफ किताबों में छपे थे। एक मौलाना गौहर रहमान साहब है, उनकी किताब छपी हुई है, मौलाना मौदूदी साहब की किताब छपी हुई है, मौलाना मुफ्ती शफी साहब की किताब छपी हुई है। ये 3 हजरात के नाम ले रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद शफी उनकी किताब का नाम है मसला सूद। मौलाना गौहर रहमान साहब इनकी किताब का नाम भी सूद और उसकी हुर्मत है गालिबन, और इसके बाद मौलाना मौदूदी साहब की किताब है। ठीक है, इन तीनों किताबों में उन तमाम दलाइल को बाकायदा क्या किया गया, कंपेयर किया गया। ठीक हो गया, बस ठीक है। फिर इंशाअल्लाह ताला हम लोग अगली क्लास में इस तरह मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए एक सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। एक हमें एडमिन लड़कों में से चाहिए, एक यहाँ से ले लेते हैं, एक इन्हीं में से। ठीक है, कौन एडमिन एक बन जाएगा ग्रुप का हमारे साथ? आप बन जाएंगे, बस ठीक है। आपका नाम क्या है? एहसन अब्बास। आप भी अपना नंबर लिख दो यहाँ पर। हाँ, एहसन अब्बास जो है ना, एहसन को आप लोग मैसेज करेंगे। हाँ। ये आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, आपके थ्रू जो है वहाँ पर लिंक हम ब्लैक बोर्ड से भेज देंगे। नहीं, लिंक ये बताने का फिलहाल ये बना के हमें देंगे ना, हम ब्लैक बोर्ड से इनको भेज देंगे सब। ये भी आसान है। हाँ, ये भी सही है। नहीं, वरना तो फिर इसकी जरूरत नहीं है ना, अगर ब्लैक बोर्ड पे करना है तो फिर ये बना देंगे ना, ये बना के हमें लिंक देंगे और हम ब्लैक बोर्ड से शेयर करेंगे। ब्लैक बोर्ड पे आईडी बन रही है तो फिर तो हम कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड की आईडी तो चल रही है ना। हाँ, बस ठीक। आप इधर अपना नंबर भी लिखते हैं आप। और सर का नंबर ले लें। हाँ, सही है सही सवाल। ठीक है। 7 नंबर के। हाँ ठीक है, ये लो, इससे मिटा। आप लोग एहसन अब्बास को मैसेज करेंगे अपने नाम के साथ। ये आप मेरा नंबर भी नोट करते हैं, मैं बुलाऊं, मेरी क्लास में ऐड कर दें, मुझे भी ऐड कर ये आपको लिंक भेज देंगे, आप लिंक के थ्रू ज्वाइन हो जाएंगे और आप सर को जो है लिंक भेज देंगे, एडमिन बना देंगे फौरन, और उसके बाद जो है ना वो सर मुझे 033। ठीक है भाई, छुट्टी करें। 033 2452। अच्छा, और नंबर 033 24। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to फेमस स्कॉलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।